27 जुलाई को जो बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ था, जो कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक नेशनल न्यूज़ बनी थी, तो हम इस स्पॉट पर खड़े हैं। तो आप क्या जानते हैं उसके बारे में थोड़ी आप डिटेल्स में बताएंगे? ये जो क्लाउड बस्ट हुआ है ये 26 तारीख को 26 जुलाई को हुआ था, और इस क्लाउड बस्ट की वजह से ये सारा एरिया जो है, जो यहाँ से दरिया आता है वो ब्लॉक हो गया, जिसके पीछे झील बन गई और आगे जो है वो फ्लड बन गया जब वो खुला। ये 26 तारीख की बात है, 26 जुलाई की बात है। अच्छा ठीक है। तो ये जैसे मैं देख रहा हूँ सामने मिट्टी का बहुत बड़ा एक टीला टाइप का बन गया है, तो ये टीला पहले था या अभी? जी नहीं, ये पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये उस फ्लड की वजह से टीला बन गया है। इस टीले की वजह से जो दरिया का बहाव है वो रुक गया, और पीछे आप देख रहे हैं, पीछे इसकी झील बन गई है। काफ़ी दूर तक ये पानी जो है खड़ा हो गया है। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ पीछे, आप देखेंगे डल लेक की तरह से पीछे इन्होंने एक झील बना दी है और दो पार्ट में बट गया है। फिर जो टीला सा बनाई है वही क्लाउड बस्ट का एक रीजन है, जिसकी वजह से दो पार्ट में झील बन गई है। तो सेवादार जी ने बहुत मज़ेदार स्टोरी बताई है इसके बारे में। और कुछ बताना चाहेंगे कुछ इस बारे में? इसके बारे में बस ये है कि अगर उस रात को ये कहीं 12 बजे के करीब आता तो बहुत जो है जानी नुकसान होता, संभावना थी। लेकिन माता रानी की कृपा ये रही कि ये 7, 8, 9 बजे के दरमियान में पानी बढ़ा, और आपने रास्ते में देखा होगा कि कितना नुकसान हुआ है। पुल सारे चले गए हैं, जो नज़दीक थे दरिया के किनारे कुंढेल में, वो सारी बस्तियां उजड़ गई हैं। पुल बिल्कुल कोलैप्स हो गए हैं, आने जाने का रास्ता ख़त्म हो गया है। ये सब कुछ इसी त्रासदी की वजह से हुआ है। अच्छा सेवाराम जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है इस बारे में, लेकिन बड़ा दुख भी है कि नेचुरल हमारी बहुत बड़ा एक पिकनिक स्पॉट भी हुआ करता था। लेकिन आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? सरकार की तरफ से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिली क्या यहाँ पर? देखिए जी, अभी तक तो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि चलने के लिए रास्ता बनाया हुआ है, जिसमें थोड़ी बहुत खच्चर चल सकती हैं, थोड़े बहुत आदमी चल सकते हैं। लेकिन सवारीदार घोड़ा जिस पे आदमी बैठ करके चले, जो माता के यहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ पैदल नहीं चल सकते हैं, उस किस्म के रास्ते की अभी थोड़ी सी कमी है। हाँ देखिए, तो ये सेवाराम जी। सुनील जी, आप यहाँ पर हमें थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि यहाँ पर जब 26 तारीख की रात को बड़ी त्रासदी सी हुई थी, तो आप उस समय यहीं से ही गुजर रहे थे। तो क्या इंसिडेंट था आपके साथ, क्या क्या बीती, वो हमें जरा विस्तार से बताओ। 6 बजे के करीब सर यहाँ पे पहुँचे। मैं था, ब्रदर था, पूरी फैमिली के सारे मेंबर्स को मिला के हम कोई 10 घर के ही मेंबर यहाँ पे पहुँचे। चाय पीने के लिए हम यहाँ पे बैठे, इन बेचारों के हाथ से हमने चाय पी। तो यहीं पे बैठे तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। उसके बाद तुरंत देखते देखते चाय पीने के बाद जैसे गिलास नीचे रखें, तब तक यहाँ पे पानी का इतना बहाव यहाँ ऊपर से इस तरीके आ गया कि ये जगह क्रॉस करने की नहीं थी। ये बेड हमारे सामने उछाल के पानी से उन देवदार के पेड़ों के साथ दे मारा है। ये कुर्सी टेबल ये फटे शटे सारे वहाँ पे ऐसे टच हो गए। हम यहाँ से उठ के वहाँ पे रहे हैं, तो इन होटल वालों का बेचारों का जितना सामान, जितना जो कुछ है, सारा पानी के बहाव के साथ यहाँ पे रुका। पानी आया कहाँ से? पानी बस सीधा नाले से सर, यहाँ ऊपर कहीं क्लाउड ब्रास्ट हुआ होगा। अच्छा। तो बिल्कुल इस तरीके आ गया कि सिचुएशन नहीं रही कि हम यहाँ से यहाँ पहुँच पाएँ। बस यहीं पे हम ब्लॉक हो गए। तो जब इस होटल पे पूरा पानी आ गया तो मैंने बच्चियाँ उठाई, चीखें पुकार हो गई। थे आपके? सर 4 बेटियाँ मेरी थी, ब्रदर के 2, तो मैड में मिला के टोटल हम 10। उठते से सबसे छोटा बच्चा कितनी उम्र का? सबसे छोटा बच्चा कोई 4-5 साल का था, और बड़ा से बड़ा जो था 12-13 साल की बच्ची। यहाँ पानी का लेवल कितना होगा? पानी का लेवल सर पूरे चेस्ट के लेवल पे। इनकी ये होटल की सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, 2-3 हैं। आप कैसे सर्वाइव, मतलब कैसे आपने जब कहाँ पे शरण ली? शरण बस ऐसे ही वहाँ पे बैठे टेंट के नीचे। अच्छा। तो ये पूरा फिलअप हो गया पानी के साथ। अच्छा। यानी कंडीशन है। यहाँ मेरी एक बच्ची को झटका लगा है, जहाँ ये गेट जैसा इन्होंने बनाया है, तो छोटे ब्रदर ने उसको कैप्चर करके वापस लाया है। तो यहाँ से मैं बच्ची पकड़ के फ्रंट पे मैं हूँ आगे, और आगे जो नाला एक आता है, नाला ऐसे टर्न है, वो वहाँ पे पहुँचा हूँ तो ऊपर से बोल्डर के साथ पानी आ गया। तो बच्ची मेरे को बोलती है पापा अब नहीं बचना है। तो मैं पीछे अपने देखता हूँ तो 10 की लाइन है हमारी। तो मैंने कहा अब हम तो गए, तो मैंने कहा आप पीछे के लिए चलो। ब्रदर बोलता नहीं वापस मुड़ो। ये बिजली के पोल तक सर ये पूरा पानी से फिलअप है, कोई कंडीशन नहीं थी यहाँ वापस भी आने की।
तो वहाँ एक पत्थर है, बस सीधा उस पर चढ़ गए सर। 6:30 बजे हम पूरे एग्जैक्ट वहाँ पे हैं उस पत्थर पे, और 6:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक माता रानी की इतनी कृपा हुई सर। जो भी फ्लड में लकड़ी आई थी वो हमने वहाँ जमा की, 1 लाइटर की चिंगारी से। ज्वाला माता का इतना मेहर है हम पे कि उस लाइटर से ना हवा ना कुछ, 1 लाइटर जलाने पे वो पूरी लकड़ी जली है। बच्चों के कपड़े भीगे थे वो सुखाए हैं, सारे पहने हैं। तब तक हम देखते हैं कि कुछ दर्शन करके जम्मू के 4 और 4 उधमपुर के वो भी आए। उनके साथ एक लोकल बंदे को इन्होंने बोला कि आप जाओ चिशोती पहुंच जाएंगे। उन्होंने उसके साथ भी मिसबिहेव किया लोकल पर्सन के साथ। उसको आधे रास्ते से छोड़ के उसने बोला जब इनको है ही नहीं जान बचाने की, तो वो चला गया। उसने बड़ों को यहाँ से रेस्क्यू किया चिशोती तक, जो हमने सुना है। क्योंकि हमारे जब हम यहाँ पहुँचे थे, लेडीज़ 2-3 ग्रुप यहाँ से गया था, लेडीज़ बच्चियाँ। फिर पानी कब ख़त्म हुआ? पानी सर ये कोई नियर अबाउट कोई 2:30-3 बजे रात के कि वो पानी का बहाव कम हुआ है। अच्छा। तो मगर कंडीशन ये नहीं रही कि हम क्रॉस हो सकेंगे। बड़े बड़े बोल्डर, बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे। मैं तो बोलता हूँ ये जो रोड बनाई है शाबाशी है इनके लिए। मोबाइल था, कुछ रिकॉर्ड मोबाइल था है ब्रदर के पास, मगर पिक ही उठाई है हमने ज़्यादा समय, लेकिन उस टाइम हम कुछ नहीं कर सके। एक मोबाइल मेरे पास था जो भी 25% था इसमें। अच्छा। वो भी लाइट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया हमने, बाकी नेटवर्क नहीं था, कोई कुछ नहीं था। कोई पिक्चर्स या वीडियो कोई नहीं बनाया? वो कोई कुछ नहीं, उस टाइम रहे नहीं किसी तरीके, बस जान बचाने का ही किया। और माता रानी का इतना रहा कि पूरी रात भर हम। तो रात आप कहाँ, कौन सी जगह पर रहे? इधर से थोड़ा सा बता। वही वो पत्थर है वहाँ पे, ये जो पत्थर है, बस वो पत्थर इसके ऊपर, बस इसी पत्थर के नीचे। 10 तो हम घर के रहे, उन 8 को भी हमने वहीं डिटेन किया। तो मैं एक तो बोलता मैं जाऊंगा, बड़ा कुछ अपशब्द लगा बोलने, इसी तरीके हमने उसको रुकवाया। तो सर सुबह फिर 4:30 बजे यहाँ से गए हम, तो चिशोती गांव में पहुँच के। तो रास्ता बिल्कुल क्लियर था या रास्ता भी खराब? रास्ता बिल्कुल ख़त्म था। जिस रास्ते में हमको आधा घंटा लगा था जाते समय, तो घंटा एक पूरा लग गया। और जो प्लेन हमने पहले ट्रेवल किया था वहाँ तो खड्डे इतने बन जो गए। मेन जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जहाँ पर आप झील बन चुकी हुई है जी, उसी रास्ते से आप गए थे? नहीं, हम ऊपर से गए, वहाँ था ही रास्ता ही नहीं था। तो हम बिल्कुल ऊपर पहाड़ी से चढ़े हैं, क्योंकि फिर कुंडेल से। आपको पहाड़ी वाले रास्ते मालूम थे? नहीं थे, वहाँ से हमें लेने आ गए थे कुंडेल से कोई। अच्छा। हाँ, वहाँ से जो मेरे ब्रदर वगैरह थे, बूजी के लड़के, उन्होंने जब सुना कि पूरी फैमिली वहाँ पे है, बस वो आ गए हमको लेने। तो उन्होंने ही तो चिशोती वालों को इन्फॉर्म किया कि रास्ता कहीं नहीं है, झील बन चुकी है, नीचे बड़ी तबाही हो गई। नहीं तो हमें उस तक पता ही नहीं था कि नीचे क्या है क्या नहीं। अच्छा। तो वहाँ से इतना माता रानी का रहा कि किसी बच्चे ने उफ तक नहीं की। कि माँ बाप का आशीर्वाद था, आप सब बड़े का आशीर्वाद था, बच्चों की हिम्मत थी, और सबसे बड़ा हाथ माता रानी का था कि बच्चों ने उफ तक नहीं, उनके चेहरे पे उनके। आप जैसे बता रहे हो कि आपकी एक ही लाइटर की लोड से गीली लकड़ियाँ जल रही थी पूरी रात भर, कोई हवा नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे क्या, बच्चों को भी आप पूछो, उन लकड़ियों में जैसे पेट्रोल आ गया कि क्या आ गया। जो भी गीली लकड़ी हम वहाँ डालने लगे पूरी जली, कोई धुआं नहीं। हमने कपड़े सुखाए अपने भी, उन 8 बंदों के भी, सारों को माता रानी की दया से इतना रहा कि सारे सुख शांति से अपने अपने स्थान पे पहुँच गए। कोई भी डैमेज, कोई कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।